हाय टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का क्लास आप लोग का एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का है, जिसमें आप लोग शेप, सिलुएट एंड फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हो। तो ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो गारमेंट के पर्सपेक्टिव से होगा। तो सबसे पहले हम लोग शेप और सिलुएट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये लगभग सेम ही है। क्योंकि जो भी गारमेंट का आउटलाइन होता है उसको शेप डिफाइन करता है और सिलुएट भी होता है वही जो गारमेंट का आउटलाइन होता है। अगर बॉडी ने गारमेंट को पहन रखा है और वो गारमेंट बिल्कुल बॉडी कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल फिटेड है, तो वो बॉडी का शेप ले लेगा। एंड कुछ ऐसे गारमेंट हैं जो कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा फॉर्म किए हुए रहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में, कि वो बॉडी में बिल्कुल उसी तरह से फिट होते हैं जैसे कि गारमेंट को होना है। वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड गारमेंट होते हैं। तो जो फॉर्म है वो यही है कि जो भी गारमेंट का लेंथ होता है, विड्थ होता है, उसके साथ एक हाइट भी ऐड हो जाता है या डेप्थ भी ऐड हो जाता है, तो वो एक फॉर्म क्रिएट करने लगता है। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने गारमेंट देखे होंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड गारमेंट होते हैं, जो अपना एक फॉर्म ही क्रिएट करते हैं और उसी फॉर्म में वो रहते हैं, या तो वो पहना हुआ हो या तो वो निकाला हुआ हो, तो उसे फॉर्म कहते हैं। और जो शेप, सिलुएट और फॉर्म है, ये तीनों लगभग सेम ही हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो जो हम लोग देखेंगे क्या है इनमें डिफरेंसेस, और इनके जो टाइप्स हैं वो आप लोग देखोगे तो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा पिक्चर के थ्रू। जो गारमेंट है उसमें फ्लो है एंड उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि हाँ इस शेप का गारमेंट है, और उसको जब आप पहनते हो तो वो बहुत अच्छे से फिट होता है बॉडी के कर्व पर। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल नेचुरल है, अपना खुद का एक उसका शेप है, बट जब आप पहनते हो तो वो शेप बॉडी के शेप को ले लेता है। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिक हो गया। सेकंड जो है वो है ज्योमेट्रिक, एंड इसमें क्या आप देखोगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड गारमेंट होंगे। इसमें काफ़ी जो शेप होते हैं, जो ज्योमेट्रिक शेप होते हैं, वो सारे शेप्स होंगे, और ऐसे शेप्स की जो पहनने के बाद भी बने रहेंगे और उतारने के बाद भी, मतलब जब उसको उतार करके हैंग करके भी रख रहे हो तो भी वो उसी तरह से फॉर्म रहेंगे। अगर देखा जाए तो जो हमारा ऑर्गेनिक गारमेंट था उसका भी एक फॉर्म है, क्योंकि अगर बॉडी उसको पहनती है तो कोई ना कोई डेप्थ तो क्रिएट कर ही रहा है, हाइट तो क्रिएट कर ही रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फॉर्म वो भी क्रिएट कर रहा है, बट वो एक ऐसा फॉर्म है जो कपड़े को पहन रहा है कोई बॉडी तो क्रिएट कर रहा है। नीचे रखने के बाद वो उसमें भी क्रिएट होता है फॉर्म। ऑफ कोर्स जब आप उसको फ्लैट रखते हो तो कोई ना कोई तो हाइट उसी होती ही है, सरफेस से उठा हुआ रहता ही है। जब वो 0.000 करके भी कुछ भी अगर होता है उसकी हाइट, तो भी फॉर्म एक क्रिएट करता है वो। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि शेप, सिलुएट एंड फॉर्म तीनों जो है वो लगभग सेम ही है। इसीलिए हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे जो भी जितने भी टाइप्स के सिलुएट हैं, जो भी शेप्स हैं, जो भी फॉर्म है, वो लगभग एक ही कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। कि जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, आवर ग्लास है, दीज आर ऑल शेप्स। तो ये सब कुछ तीनों में आ सकता है और आता भी है। जो थर्ड है वो है रेगुलर बैलेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी गारमेंट है उसको अगर बीच से कट करते हैं तो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होता है, डिजाइन के भी पर्सपेक्टिव से एंड कट पर्सपेक्टिव से भी। तो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल रहेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड फोर्थ है इरेगुलर इम्बैलेंस। तो गारमेंट में ऐसा भी होता है ना कि जो हाई एंड लो हो बनाते हैं, या फिर एक तरफ थोड़ा ज़्यादा कट से है, एक तरफ थोड़ा सा लो है, एक तरफ से हाई है। तो इस तरह से अगर बीच में से उसको हम कट करेंगे तो ना ही उसके डिज़ाइन सेम होंगे दोनों तरफ, और ना ही वो हाइट में सेम होंगे। तो इरेगुलर इम्बैलेंस्ड इसको बोलते हैं। तो ये सारे शेप में भी आते हैं। तो इस तरह से हम ये चारों टाइप भी हम देखेंगे कि कौन सा हमारे शेप का गारमेंट है और उसमें कौन सा है ऑर्गेनिक है, ज्योमेट्रिक है, रेगुलर बैलेंस्ड, इरेगुलर इम्बैलेंस्ड है। तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के शेप, सिलुएट एंड फॉर्म हैं। तो सबसे पहला जो सिलुएट है वो शीथ सिलुएट है। इसमें गारमेंट जो है वो टॉप से लेकर के बॉटम तक बिल्कुल फिटेड होता है, और अगर लॉन्ग रहा तो इसमें स्लिट रहेगा ताकि आप अच्छे से मूवमेंट कर सको, चल सको। और ये वाला जो सिलुएट है वो है ऑर्गेनिक एंड इरेगुलर इम्बैलेंस्ड। अब जो है ए लाइन सिलुएट है,
इसे शेप और फॉर्म भी बोल सकते हैं। हर सिलवेट में शेप फॉर्म इंक्लूडेड है, बट हम सिलवेट ही सिर्फ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है। सिलवेट इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ए लाइन सिलवेट बोलते हुए। तो जो ए लाइन सिलवेट है वो ट्रायंगल सिलवेट भी है, और इसमें जो गारमेंट है वो बिल्कुल ए शेप का फिगर बनाता है। अगर देखा जाए तो ऊपर में स्लिम रहेगा, नीचे में ब्रॉड रहेगा ए की तरह। और जो मैंने पिक डाला है इसमें, उसमें ऑर्गेनिक है और रेगुलर बैलेंस्ड है। अब जो नेक्स्ट है वो है मॉडिफाई ए लाइन सिलवेट। ये ए लाइन सिलवेट की तरह ही होता है, बट ए लाइन में डिफाइन एक वेस्ट होता था, यहाँ पर डिफाइन वेस्ट नहीं होता है। ये हिप तक फिटेड होता है एंड देन उसके बाद नीचे में फ्लेयर होता है। तो ये एक तरह का मॉडिफाई टाइप का ए होगा। बन तो ए ही रहा है, बट डाउन बहुत ज़्यादा उसका स्लिम वाला जो पार्ट है वो रह रहा है, और देन फ्लेयर्ड वाला नीचे की तरफ में है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ ए लाइन में एंड मॉडिफाई ए लाइन सिलवेट में। जो मैंने पिक डाला है वो गारमेंट का टाइप है ऑर्गेनिक एंड रेगुलर बैलेंस्ड। अब जो नेक्स्ट सिलवेट है वो है स्ट्रेट कॉलम सिलवेट। इस सिलवेट को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे रेक्टेंगल कुछ है या फिर ट्यूबुलर कुछ है, क्योंकि इसमें जो वेस्ट का, बस्ट का और हिप का मेजरमेंट है वो इक्वल है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम ही दिखता है। इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर सिलवेट, ट्यूबुलर सिलवेट भी बोल सकते हैं, बट एज नेम अच्छा लगने के लिए स्ट्रेट कॉलम सिलवेट इसको रखा गया है। और अगर इसको देखा जाए तो इसका टाइप जो है ज्योमेट्रिक है एंड रेगुलर बैलेंस्ड है, इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टिफनेस दिखाता है, तो एक शेप क्रिएट कर रहा है प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ज्योमेट्रिक में आता है ये। अब जो नेक्स्ट है वो है आवर-ग्लास सिलवेट। इसमें जो गारमेंट है उसमें या तो वेस्ट लाइन बिल्कुल डिफाइन होता है या फिर बॉडी का ही वेस्ट लाइन बिल्कुल डिफाइन होता है। जैसे आवर-ग्लास शेप बॉडी होती है और उस पर कोई बॉडी कॉन ड्रेस पहन लेता है बिल्कुल फिटेड वाला, तो वो आवर-ग्लास सिलवेट ही बनाएगा। और एक होता है कि जैसे कि कॉर्सेट बनाया गया था खास करके वेस्ट लाइन को नैरो दिखाने के लिए, तो उस तरह का भी गारमेंट अगर हो तो वो आवर-ग्लास सिलवेट ही बनाता है। अगर फिटेड कॉर्सेट हो और नीचे में बिल्कुल फिटेड स्कर्ट हो तो वो एक तरह का आवर-ग्लास सिलवेट बनाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है बेल सिलवेट। इसमें जो गारमेंट होता है वो वेस्ट लाइन तक बिल्कुल फिटेड होता है एंड वेस्ट लाइन के बाद बिल्कुल ऐसे फुला हुआ रहता है जैसे बलून हो कुछ, या तो वो फैब्रिक से क्रिएट किया हुआ रहता है या फिर स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ रहता है उसको, ताकि वो बिल्कुल बलून की तरह से फुला हुआ टाइप का दिखे, इसीलिए इसे बेल शेप्ड या बेल सिलवेट बोलते हैं। इसमें मैंने ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों वर्ड का यूज किया है टाइप में, इसलिए क्योंकि हाफ साइड में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फिटेड है, बॉडी के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, एंड नीचे का जो है एक शेप क्रिएट कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ऑर्गेनिक भी है ये और ज्योमेट्रिक भी है ये। अब जो नेक्स्ट सिलवेट है वो है ट्रम्पेट सिलवेट। इस सिलवेट में जो गारमेंट है वो नी तक बिल्कुल फिटेड होता है और नीचे में फ्लेयर होता है बॉल गाउन की तरह, और इसको हम लोग फिश कट सिलवेट या फिर मरमेड सिलवेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सिलवेट है वो है ट्रेपेज सिलवेट। ये सिलवेट लगभग ए लाइन की तरह होता है, बट ए लाइन वेस्ट तक फिटेड होता है एंड देन फ्लेयर होता है, बट इसमें यहाँ पर शोल्डर के पास से ही, आर्म होल के पास से ही फ्लेयर होना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक एक टेंट की तरह वो बिल्कुल फ्लेयर होता है। अगर उसको सर्कल में राउंड किया जाए तो वो अच्छे से राउंड हो जाएगा सर्कल में, अगर फ्लेयर उसका खोल दिया जाए तो। इस तरह का जो सिलवेट है वो शॉर्ट ड्रेसेस में काफ़ी अच्छे लगते हैं और ऐसे बॉडी पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनको अपने बॉडी को फ्लॉन्ट नहीं करना होता है, जिनको अपने बॉडी को मान लीजिए कि उनके शेप उनको नहीं पसंद आता है या फिर छुपाना चाहते हैं, तो इस तरह का सिलवेट वो कैरी करते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट सिलवेट जो है वो है शोल्डर वेस्ट सिलवेट। इसमें जो शोल्डर पार्ट है इंक्लूडेड स्लीव भी, वो नॉर्मल शोल्डर से एग्जैजरेटेड होते हैं। एंड इसमें जो रेड वाला गारमेंट है वो मेरे फैशन शो का गारमेंट है। इसमें हमें कुछ ऐसा बनाना था जो बॉक्सी हो, एग्जैजरेटेड हो, एक नॉर्मल शोल्डर की तरह या स्लीव की तरह ना हो। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सट्रीम वॉल्यूम सिलवेट। इसमें जो भी गारमेंट होते हैं उसमें एक नॉर्मल गारमेंट से ज़्यादा वॉल्यूम होता है
और ये वॉल्यूम लेयर्स में हो सकते हैं या फिर बहुत सारे फैब्रिक का गैदर बनाकर भी हो सकते हैं। इसके बाद जो सिलवेट है वो है एसिमेट्रिकल सिलवेट। इसमें बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे इर्रेगुलर इम्बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि जब आप गारमेंट को बीच से कट करोगे तो वो दोनों तरफ से इक्वल नहीं होगा, हाफ हाफ अगर कट करते हैं तो पहले वाले जो गारमेंट में आप देखिएगा तो कलर के पर्सपेक्टिव से नहीं सिमिलर है, हेमलाइन के पर्सपेक्टिव से भी नहीं सिमिलर है। सेकंड वाले में तो बिल्कुल नहीं सिमिलर है। अगर हाफ में कट करिएगा तो एक तरफ बिल्कुल लॉन्ग है एंड एक तरफ में शॉर्ट है। तो इस तरह के जितने भी गारमेंट होंगे वो एसिमेट्रिकल सिलवेट के टाइप में आएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है एम्पायर सिलवेट। इस तरह के गारमेंट में जो वेस्ट लाइन होता है वो नॉर्मल वेस्ट लाइन से ऊपर होता है, इसमें बस्ट तक फिटेड होता है एंड देन इसके बाद नीचे का गारमेंट फ्लेयर होता है। तो इस तरह के जितने भी सिलवेट होते हैं वो उन फिगर पर अच्छे लगते हैं जिनके वेस्ट लाइन थिक होते हैं। नेक्स्ट जो सिलवेट है वो है एक शेप सिलवेट। इस तरह के गारमेंट टॉप में और बॉटम में फिटेड होते हैं और मिड में लूज होते हैं, बिल्कुल एक की तरह शेप बनाते हैं, इसलिए इसका नाम एक शेप सिलवेट है। नेक्स्ट सिलवेट जो है वो है कोकून सिलवेट। ये एक की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, कंफ्यूजन भी हो सकता है समटाइम, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कोकून वाला है इसमें गारमेंट वेस्ट लाइन तक स्ट्रेट आता है, देन लूज होता है, देन फिटेड होता है। और एक वाले का तो पहले आपने देखा ही, टॉप में एंड बॉटम में फिटेड होता है, बीच में लूज होता है, बट ये थोड़ा सा लोअर पार्ट में लूज होता है। देखोगे आप तो ध्यान से, बिल्कुल कोकून की तरह ये शेप बनाता है, इसीलिए इसका नाम कोकून सिलवेट होता है। इस तरह के जितने भी गारमेंट होते हैं। नेक्स्ट सिलवेट जो है वो है एच लाइन सिलवेट। इसमें गारमेंट स्ट्रेट होता है एंड वेस्ट लाइन पर डिफाइन होता है, जिससे ये लगता है कि एच तरह का फिगर बना रहा है। आप पिक में देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने पिक बहुत सिलेक्टेड लगाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में मैंने इनको डिफाइन किया है, तो आप लोग खुद से पढ़कर भी समझ सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है वाई लाइन सिलवेट। ये सिलवेट को इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शोल्डर एरिया में लूज होते हैं और बॉटम में या वेस्ट लाइन पर फिटेड होते हैं। इसके बाद जो है एस लाइन सिलवेट। इसमें वेस्ट को बिल्कुल नैरो दिखाया गया है और बैक साइड में उभरा हुआ होता है, जिससे ये एस लाइन फॉर्म करता है। और ये मोस्टली कॉर्सेट से इसका वेस्ट लाइन डिफाइन किया जाता है। कॉर्सेट स्पेशली इसलिए बना था ताकि वो वेस्ट लाइन को नैरो दिखा सके। नेक्स्ट जो है वो है ड्रॉप्ड वेस्ट लाइन सिलवेट। इस तरह का जो गारमेंट होता है उसमें जो वेस्ट लाइन होता है वो एक्चुअल वेस्ट लाइन से नीचे में होता है, ड्रॉप्ड होते हैं, थोड़ा सा डाउन में होता है, तो इसीलिए इसका नाम ड्रॉप्ड वेस्ट लाइन सिलवेट है। एंड इस तरह का जब भी हम सिलवेट क्रिएट करते हैं गारमेंट पे, तो उसमें फैब्रिक का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि फैब्रिक अगर सही हमने पिक नहीं किया तो वो वेस्ट लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, अजीब सा दिखता है। ये जब हम बनाएंगे गारमेंट तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे, तो आप लोग देखना जिन फैब्रिक का प्लीट्स अच्छे से गैदर अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो वो ड्रॉप्ड वेस्ट लाइन तरह के सिलवेट के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए रहते। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रेल सिलवेट। इसमें जो फैब्रिक होता है गारमेंट का वो बैक साइड में लॉन्ग होता है एंड इस तरह का गारमेंट ज़्यादातर आप देखोगे तो वेडिंग में ब्राइड्स पहनती हैं, और मोस्टली आप रेड कारपेट पे इस तरह के गारमेंट देख सकते हैं। एंड इसे ट्रेन सिलवेट भी बोल सकते हैं, ट्रेन भी बोलते हैं, ट्रेल भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 3 डायमेंशनल सिलवेट। इस तरह के सिलवेट में गारमेंट बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो पहने रहे या हैंग किया हुआ रहे वो अपना शेप नहीं छोड़ता है। अब जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रैपलेस सिलवेट। इस तरह के गारमेंट में ना ही कोई स्लीव होती है और ना ही कोई स्ट्रैप्स होते हैं। इसके बाद जो है वो है ऑफ शोल्डर सिलवेट। इस तरह के गारमेंट में शोल्डर होते हैं बट वो ड्रॉप्ड होते हैं या फिर शोल्डर लाइन पर नहीं होते हैं, इसीलिए इसे ऑफ शोल्डर बोलते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि कोल्ड शोल्डर भी है। इसमें शोल्डर एरिया ओपन होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा ठंडा का एहसास होता रहता है, शायद इसलिए इसका नाम कोल्ड शोल्डर है। अब जो नेक्स्ट है वो है पेप्लम सिलवेट। इस तरह के सिलवेट में जो गारमेंट होता है उसमें वेस्ट लाइन पर फ्लेयर ऐड होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है पगोड़ा शोल्डर सिलवेट। इसमें शोल्डर पर एक कनकेव लाइन बनता है और कॉर्नर जो होता है वो काफ़ी शार्प होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग दोबारा से वापस से देखने वाला है जब एलिमेंट्स ऑफ फैशन पढ़ेंगे, जो कितने टाइप के शोल्डर होते हैं, कितने टाइप के गारमेंट होते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, तो उसमें ये वापस से आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इसको।
नेक्स्ट जो है न्यू लुक सिलवेट है। ये सिलवेट ओल्ड सिलवेट है, बट इसे क्रिस्टियन डायोर ने फॉल 2018 में न्यू लुक से इंट्रोड्यूस किया था इस सिलवेट को, जिसमें वेस्ट लाइन नैरो होता है और वेस्ट के नीचे हिप तक पफी और एग्जैजरेटेड होता है। इसके बाद जो सिलवेट है वो है हाई लो सिलवेट। इसमें गारमेंट फ्रंट से हाई होता है एंड बैक से लो होता है। इस तरह का गारमेंट इसलिए बना था ताकि जो पहले ज़माने में औरतें थी वो बहुत सारे लेयर्स पहनती थी, तो जो बैक अंदर के लेयर्स थे वो छुप जाते थे। तो इसीलिए जो पहला लेयर होता है, फर्स्ट फैब्रिक का लेयर, उसको छोटा रखा जाता था ताकि जो अंदर के लेयर्स है, अंदर के पेटीकोट्स थे वो दिखे। तो उस तरह से ये सिलवेट निकला, हाई एंड लो सिलवेट। इसके बाद जो सिलवेट है वो है केप सिलवेट। इस तरह का सिलवेट में एक शोल्डर पर फैब्रिक अटैच होता है जो कि लॉन्ग होता है और शॉर्ट भी हो सकता है। वो फैब्रिक स्लीव में भी फॉर्म हो जाता है एंड इस तरह के गारमेंट को केप सिलवेट के कैटेगरी में रखा जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हो वेस्ट पे भी केप होता है, तो वेस्ट केप भी बोलते हैं उसको, जिससे वेस्ट पर एक लॉन्ग फैब्रिक अटैच होता है। बहुत सारे आप गारमेंट में देखा होगा आप लोगों ने कि बिल्कुल सी टाइप का गारमेंट होता है एंड देन वेस्ट पर उसका केप अटैच करने वाला होता है और उसे निकाल भी सकते हैं, डिटैच भी करते हैं, तो उस तरह से वेस्ट केप भी बनता है। तो ये केप सिलवेट होता है। अब जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे सर्च करिए और कमेंट में बताइए कि ये कौन सा सिलवेट है। ये केप सिलवेट की तरह ही दिख रहा है बट ये केप सिलवेट नहीं है, आप लोग ढूंढिएगा इसको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।